नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टाइप के आर्टिकल्स हर जगह देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि बांग्लादेश अब बन चुका है एंटी इंडिया, एंटी वुमेन, एंटी डेमोक्रेसी। लगातार ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और यह स्टेटमेंट एक्चुअली आई है फेमस बांग्लादेशी राइटर तस्लीमा नसरीन से। तस्लीमा नसरीन ने देखिए हाल ही में बहुत सारे डिटेल शेयर किए हैं बांग्लादेश से रिलेटेड, और इन्होंने बताया है कि बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है और इंडिया को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना होगा इन द फ्यूचर। और इन्होंने ये सब जो बातें रिवील करी है ना ट्विटर पे, बाय द वे मुझे यहाँ पर ये ऐड करना पड़ेगा, तस्लीमा नसरीन ये बांग्लादेश की एक काफ़ी फेमस राइटर है। काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गई थी, इनकी कई किताबें थी, उसको रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। बांग्लादेश में इनको डेथ थ्रेट्स मिले, ये सुरक्षित थी नहीं बांग्लादेश में, और इसलिए इनको काफ़ी बार यूएस, काफ़ी बार इंडिया, काफ़ी बार नेदरलैंड्स, वेरियस कंट्रीज़ में रहना पड़ा। और ऑब्वियसली सिंस ये बांग्लादेशी हैं, ये बांग्लादेश के सोशल मीडिया को, बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसको डीपली फॉलो करती हैं। तो इन्होंने यहाँ पर देखो पहले तो ये फोटो शेयर करी है। यहाँ पर कह रही हैं कि बांग्लादेश में जो जमाती इस्लामी है, आपको याद होगा जमाते इस्लामी शेख हसीना के अंडर बैन था। अभी रिसेंटली मोहम्मद यूनस ने जमाते इस्लामी से जो बैन है ये हटा दिया है। और जमाते इस्लामी चाहे आज के समय स्टेटमेंट दे रहा हो कि हम अब बदल चुके हैं और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा वो लोग एंटी इंडिया रहे हैं। और तस्लीमा नसरीन यहाँ पर ये कह रही हैं कि बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी है ये आज के समय बांग्लादेश के जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर रही है, ये टी शर्ट पहनकर। ना ये जो टी शर्ट है ना, यहाँ पर बांग्ला में लिखा है अपने बच्चों को तुम ये पढ़ाओ कि भारत से नफरत कैसे करनी है। बेसिकली टीच योर चाइल्ड टू हेट इंडिया। और इनिशियली कई लोगों को यहाँ पर डाउट हुआ कि क्या जेन्युइनली ऐसी टी शर्ट पहनकर बांग्लादेश में जो अभी हाल ही में फ्लड्स आए हैं, बाय द वे ये सब कुछ इंडिया से रिलेटेड है। बांग्लादेश में हाल ही में जो फ्लड्स आए हैं उसका जिम्मेदार बांग्लादेशी सोशल मीडिया ने ठहराया इंडिया को। इवन अमेरिकन मीडिया, इस टॉपिक पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी कि अमेरिकन मीडिया ने भी इसको इस तरीके से रिपोर्ट किया, इस पूरे इंसिडेंट को ऐसे रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश में जो बाढ़ आई है वो इंडिया की वजह से आई है। इंडिया ने जो डैम से पानी रिलीज किया है बिना वार्निंग के रिलीज कर दिया था, जबकि इंडिया ने काफी बार कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बाढ़ इंडिया की वजह से नहीं आई। और बांग्लादेश में भी जो फैक्ट चेकर्स हैं उन्होंने ये बात चेक करी है कि इस बाढ़ के और बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पानी रिलीज कर दिया बहुत ही जल्द उससे बाढ़ आ गई है। ये सारी बातें देखिए फैक्चुअली चेक होने के बावजूद जमाते इस्लामी ने ना ऐसी जो टी शर्ट्स हैं जहां पे इसकी जो ट्रांसलेशन ये बनती है मेक योर चाइल्ड एंटी इंडिया, ये टी शर्ट पहनकर ये लोग बांग्लादेश में जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, ताकि जब उनको हेल्प मिले, उनको पानी मिले, खाना मिले, वो लोग ये बात याद रखें कि इंडिया ने ये सब किया था और इंडिया से भविष्य में नफरत करनी है। और जो ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट है ना बांग्लादेश में, ये एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। रिसेंटली देखिए कई लोगों ने ये भी कहा है, इंक्लूडिंग तस्लीमा नसरीन, कि मोहम्मद यूनस कुछ भी नहीं बोल रहे। इवन दो बहुत सारे जो हिंदू टीचर्स हैं बांग्लादेश में इनको रिजाइन करना पड़ा सिंपली फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। इधर आप देख पाओगे विद इन लेस देन अ मंथ बाय सेटिंग नेवर सीन बिफोर प्रेडिकमेंट अ होलसेल पर्ज ऑफ टीचर्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये बात बांग्लादेश के मीडिया ने खुद रिपोर्ट करी है कि एटलीस्ट 49 माइनॉरिटी टीचर्स को रिजाइन करने को बोला है सिंस 5 अगस्त। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह लगती है कि यूएस इस सब को लेकर बिल्कुल चुप है। यूएस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। यूएस ने सिंपली ये कहा है हम सिचुएशन को कर रहे हैं मॉनिटर, जबकि कई और इश्यूज में यूएस काफी ज्यादा हार्श लैंग्वेज यूज करता है। बांग्लादेश के केस में यूएसए इज कंप्लीटली साइलेंट। उल्टा हम आने वाले समय में ये देखने वाले हैं कि यूएस हो सकता है कि बांग्लादेश को लार्ज स्केल फंडिंग भी प्रोवाइड करे। डोनाल्ड लू, देखिए डोनाल्ड लू के बारे में कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं है कि ये सरकारें बदलते हैं, मगर इनकी छवि ऐसी बन चुकी है कि जहां भी ये जाते हैं, जहां भी ये इन्वॉल्व होते हैं, उस कंट्री में एक तख्ता पलट हो ही जाता है। और डोनाल्ड लू को जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि आप ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, ये जो पूरा इलाका है ये आप देखेंगे यूएस के लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा डोनाल्ड लू काफी बार यूएस में काफी रहते हैं न्यूज में। इमरान खान ने तो लिटरली इन पे आरोप लगा दिए थे कि डोनाल्ड लू के अंडर ही यूएस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज करने का जो प्रोसेस है स्टार्ट कर दिया था। बांग्लादेश में भी जो भी हुआ है उसके पीछे कहा जाता है कि डोनाल्ड लू का कहीं ना कहीं रोल था, बट ऑब्वियसली नथिंग इज प्रूवन। तो डोनाल्ड लू देखिए एक बहुत ही बड़े यूएस डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश में आएंगे इस महीने। जी हाँ, सितंबर महीने की मैं बात कर रहा हूं। ये पहली विजिट होगी फ्रॉम यूएस सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। और आप एक बात नोट करना,
इवन दो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात कही है कि जो बाइडेन के साथ जब मैं डिस्कस करा था इशू बांग्लादेश का, मैंने हिंदूज का इशू रेस किया है, यूएस उस बात को भी प्रॉपरली लिखित रूप में एक्नॉलेज नहीं कर रहा। मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड लू हिंदूज की जो यहाँ पे प्लाइट है इस पर ज्यादा कुछ कमेंट करेंगे इन बांग्लादेश। ये प्रेडोमिनेटली बांग्लादेश की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें यूएस क्या हेल्प कर सकता है ये डिस्कस करने के लिए आएंगे। बांग्लादेश जैसे आप लोग जानते हैं आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के अंडर चल रहा है। बांग्लादेश को 1.8 बिलियन डॉलर्स इंडियन कंपनीज को पे करने हैं सिर्फ पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इंडिया के और बहुत सारे जो लोन्स हैं बांग्लादेश पर वो तो अलग ही हैं, बस इलेक्ट्रिसिटी के लोन्स ही बहुत सारे हैं। तो हो सकता है, बात चल रही है कि यूएस शायद एक फाइनेंशियल एड पैकेज रिलीज करे बांग्लादेश के लिए। ऑब्वियसली वो पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नहीं होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ यूक्रेन के लिए होते हैं, बांग्लादेश के लिए मिलियंस मिलेंगे परहैप्स इनको। फिर भी इनकी सरकार के लिए वो काफी बड़ी हेल्प होगी। और माइनॉरिटी राइट्स के अलावा यूएसए से लोग ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि बांग्लादेश में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो बांग्लादेश की जो एक टीवी जर्नलिस्ट है इन्होंने सुसाइड कर ली थी। इनकी जो बॉडी है ये ढाका की लेक में मिली है। शेख हसीना के बेटे ने कहा था कि ये डेथ ब्रूटल अटैक है ऑन फ्री स्पीच। यूएस ने अभी भी इसको लेकर कुछ कमेंट नहीं करी है। और आप बहुत सारे इंसिडेंसेस जो बांग्लादेश से आ रहे हैं वो आप देखोगे ना, दे आर वेरी वरिंग। सबसे वरिंग ये इंसिडेंट सामने आया। इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर आपको पता होगा बहुत बड़ी है, 4000 किलोमीटर से भी लंबी बॉर्डर है। इंडिया की सबसे लंबी बॉर्डर है विद एनी फॉरेन कंट्री। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर है त्रिपुरा स्टेट के पास, वहां पर बॉर्डर फेंसिंग के पास में एक बांग्लादेशी 16 साल की लड़की की बॉडी मिली जिस पर गोली चलाई गई थी। ऑब्वियसली शी इज डेड नाउ। और बताया जा रहा है कि ये गोली बांग्लादेश की जो गार्ड्स हैं, बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, उन्होंने चलाई थी क्योंकि ये लड़की इंडिया की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी। तो आप सोच कर देखिए सिचुएशन ओवरऑल बांग्लादेश में कितनी खराब है। और अगर इसी रास्ते पे बांग्लादेश चलता रहता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेशन है टू इंडिया, ये किस हद तक बढ़ने वाली है। तो ये टॉपिक देखिए अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। डोनाल्ड लू की जो विजिट होगी टू बांग्लादेश, इसको मैं प्रॉपर्ली कवर करूंगा। कुछ अगर मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं जो आएंगी उस पर मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो वो मिलिट्री बेस था आइलैंड वाला, क्या वो यहाँ पे यूएसए को मिल जाएगा, नहीं, यूएस पेशेंट कंट्री है, उस पर आराम से वो काम करेंगे। और उसके बारे में जो आप कह लीजिए जो भी डेवलपमेंट होगी, हो सकता है कि सीक्रेटली भी हो, पब्लिक को ऑब्वियसली इतना बताया नहीं जाएगा, नहीं तो पब्लिक काफ़ी हद तक गुस्सा भी हो सकती है। तो वो अलग केस चलता रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ कंक्रीट कुछ रिपोर्ट सामने आती है तो उस वक्त मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि एक्सरसाइज वरुण रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी। आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारत ने ये मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ करी है कंडक्ट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर फ्रांस। और याद रखिएगा ये जो फॉरेन कंट्री है इन्हीं में से एक कंट्री ने होस्ट करी है ये एक्सरसाइज। और पहली बार है जब इंडिया ने इस फॉरेन कंट्री में अपना जो P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट है ये यहाँ पर ये भी भेजा है। तो ऐतिहासिक है अपने आप में। बताइए एक्सरसाइज वरुण हाल ही में भारत और किस और देश के बीच में करी गई है कंडक्ट। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू का जो प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच है 2026 का, इसकी पहली क्लास 5 तारीख से शुरू होने वाली है। पहली क्लास का मतलब यह है कि सब कुछ फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप हिस्ट्री, आप पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सब कुछ स्टडी आईक्यू के बाकी स्टूडेंट, स्टडी आईक्यू के टीचर्स के साथ मिलकर आप पढ़ेंगे 5 तारीख से। तो ये बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का स्टडी आईक्यू लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा बैच, क्योंकि अगेन दिस इज अ लॉन्ग टर्म बैच। सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा बैच। और इधर जो प्राइस लिखा है डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।